ओके सो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। वी हैव डन एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने एटम का इंट्रोडक्शन देखा कि उस पर चार्ज क्या है और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने हैं उसके, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उसकी लोकेशन हमने देखी। आइसोटोप्स फिर हमने डिस्कस किया, मास नंबर, प्रोटॉन नंबर, आइसोटोपिक अबंडेंस हमने देखी एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास, ये हमने देखा। डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड रिलेटिव एटॉमिक मास, कि मास नंबर इज़ ऑलवेज अ होल नंबर एंड रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो डेसिमल में होता है और होल नंबर नहीं होता है। और इसके अलावा और क्या देखा हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने फिर उसके बाद की। फर्स्ट शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड आउट किया कि आपका जो आउटर शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ योर ग्रुप नंबर, और जो आपके पास टोटल शेल्स है दैट इज़ योर पीरियड नंबर। सही है जी। सो अब हम स्टार्ट करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। सो स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले बात तो ये है कि बेटा व्हाट इज़ मैटर। अच्छा, मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग वेट इज़ कॉल्ड मैटर। ऐसा ही है कि हर वो चीज़ बेटा, हर वो चीज़ जिसका मास हो और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे। यानी दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर, दो चीज़ें ना। एक तो ये कि ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इन स्पेस, और दूसरा हैविंग मास। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका जो मास है ना वो कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड का मतलब ये है कि फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। मास कभी भी चेंज नहीं होता। लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास आइस है, ऑब्वियसली आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म है वाटर का, और आपके पास लिक्विड है, लिक्विड जो है वो वाटर का लिक्विड फॉर्म ही है, ऐसा ही है। और वेपर आपके पास वाटर का गैशियस फॉर्म है। तीनों की अगर मैं बात करूं, तीनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि तीनों का मास इज़ द सेम बट स्पेस इज़ डिफरेंट। भाई सॉलिड के पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर, इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, पैक्ड टुगेदर है। बाकी जो गैस की अगर आप बात करो तो मैं कहूँगा हाँ यार, गैस का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको यही मिलेगा कि गैस, लिक्विड और सॉलिड, इन तीनों में आपको जो डिफरेंस नज़र आएगा वो गैप का नज़र आएगा, गैप बिटवीन द पार्टिकल्स। यानी सॉलिड को अगर मैं यूं कहता हूं इस तरह से, तो लिक्विड कुछ यूं है और सॉलिड कुछ यूं है। मतलब आप ये देखो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सेम है, यानी कि मास सेम है, बट उनका स्पेस क्या है वो डिफरेंट है। तो ये कॉन्सेप्चुअल बात है, इसको अपने माइंड में रखिएगा। सही है जी, ओके हो गया। अब इन्हीं को हमें डिस्कस करना है कि क्या है सॉलिड में, क्या है लिक्विड में, क्या है गैस में। सो देन दिस इज़ द रीज़न दैट वी डिस्कस स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, कि वो जो मैटर है उसकी स्टेट क्या है, वेदर दिस इज़ इन सॉलिड, दिस इज़ इन लिक्विड फॉर्म और दिस इज़ इन गैशियस फॉर्म। एक और भी होता है प्लाज्मा, स्टार्स में होता है, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म है, लेकिन खैर हम वो डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि हमारी लाइफ से रिलेटेड नहीं है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है हमारी डेली रूटीन में उसका। और कैम्ब्रिज का सिलेबस भी ये कहता है कि आप बस इसी में ही रहो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, दैट्स इट। ओके, अच्छा, इन तीनों की अगर हम बात करें बेटा, तो सॉलिड का नंबर 1 वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है। कैसे कैसे भाई, आपको मैंने कोई भी आयरन का पीस दे दिया, कोई भी मैंने इसको आपको क्या किया, आयरन का पीस दे दिया, और तो वो आयरन के पीस का जो साइज़ है, उसका जो वेट है वो तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा कभी भी।
यानी मेरे हाथ में जो मोबाइल है उसका साइज और वो जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। भाई वो क्यों चेंज होगा यार? पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है यार, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्गर है, क्यों वो मतलब चेंज होगा? नहीं होगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड की अगर आप बात करो तो इनका, लिक्विड की बात करूं अगर मैं, तो इनका शेप वो सेम नहीं होता, चेंज होता रहता है, लेकिन वॉल्यूम इनका भी फिक्स होता है। बात समझ रहे हो? वॉल्यूम इनका भी फिक्स होता है, शेप इसकी फिक्स नहीं होती। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा कन्फिगर करूं तो आप क्या कहोगे कि सॉलिड की शेप फिक्स्ड, लिक्विड की शेप नॉट फिक्स्ड, ओके, और गैस की शेप नॉट फिक्स्ड। ऐसा ही है भाई, सिर्फ सॉलिड की शेप फिक्स होती है, लिक्विड की शेप भी फिक्स नहीं होती। लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालो उसकी शेप ले लेता है वो, तो उसकी फिक्स थोड़ी होगी, क्या कहते हो, है ना? बाकी गैस भी कुछ ऐसा ही है, उसकी शेप भी फिक्स नहीं होती है। अब आ जाओ आप उसके जो है वो वॉल्यूम की तरफ। तो सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन गैस का फिक्स नहीं होता वॉल्यूम। बात समझ रहे हो? गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। और कंप्रेसिबिलिटी की अगर आप बात करो तो सॉलिड इज़ नॉट कंप्रेसिबल। सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो ना। मैं अगर आपको एक ब्रिक दे दूं और आपको कहूं कि आप इसे कंप्रेस करो, आप नहीं कर सकते हो ब्रिक को कंप्रेस। कंप्रेस तो चीज़ें तब होती हैं ना जब उनके मॉलिक्यूल के बीच में कोई ना कोई गैप होता है। अगर उनके बीच में कोई गैप ही नहीं है तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो वो कंप्रेस नहीं होगा, जितना मर्जी आप लगा लो नहीं होगा भाई कंप्रेस। वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कंप्रेस हो जाए। समझ रहे हो बात को? और इसी तरह से अगर मैं आपको लिक्विड को कहूँ कि वो उसको कंप्रेस करो, तो लिक्विड स्लाइटली कंप्रेसिबल है, नहीं इतना कम कंप्रेसिबल है कि हम इसे भी कहते हैं कि नॉट कंप्रेसिबल, इतना स्लाइटली कंप्रेसिबल है। जबकि गैस जो है वो कंप्रेसिबल है, यस, क्योंकि गैस का जो पार्टिकल है, अगर एक ये है तो दूसरा ये है, तो तीसरा ये है, तो चौथा ये है, तो पांचवा ये है, तो छठा ये है, तो सातवां ये है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस पर प्रेशर अप्लाई करो, सही है, कंप्रेस करो, तो ये मॉलिक्यूल इसके करीब आएगा, ये इसके करीब आएगा, ये इसके करीब आएगा, ये इसके करीब आएगा, ये इसके करीब आएगा। करते करते तुम देखोगे कि वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और वो चीज़ क्या बन जाएगी? लिक्विड बन जाएगी। तो गैस को लिक्विड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, और लिक्विड को सॉलिड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सारा का सारा गेम किसका है? पार्टिकल के बिटवीन जो डिस्टेंस है, जो गैप है, उनका खेल है सारा का सारा ये। बाकी तो और कोई फ़र्क नहीं है तीनों में। तो हमें क्या करना है? बेसिकली हमें इसको एक्सप्लेन करना है, इस बिहेवियर को हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है कि भाई सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर वो गैस को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये चीज़ें हमें देखनी है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इसके पीछे कोई बेस होनी चाहिए हमारे पास, किस बेस के थ्रू हम ये डिस्कस करेंगे। क्या हमारे पास प्रूफ है कि हम इस बात को जस्टिफाई कर सकें कि हाँ भाई सॉलिड कैन बी चेंज इनटू लिक्विड? कैसे, हाउ? कोई थ्योरी, कोई रेफरेंस? तो तब हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, तब हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। इस थ्योरी की बेस पर हम ये बातें सारी करेंगे कि इनको चेंज कैसे करते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये है असल चीज़। सो ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, नंबर 1, all matter is made of tiny particles. Number 2, they continuously move in random directions as particles have kinetic energy. भाई इनकी जो मूवमेंट होती है, पहली बात तो ये है कि ये कभी रेस्ट में नहीं होते, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, रैंडम डायरेक्शन में। और ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हमें ये बता रही है, पहली बात तो ये है, समझ गए बात को, कि जो भी आपका मैटर है इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स।
जिसे हम एटम कह रहे हैं, और वो जो एटम है कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं, वो कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। भाई क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। मूवमेंट इसलिए होती है क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर काइनेटिक एनर्जी ना होती तो वो मूव भी ना करते। मूवमेंट की वजह कौन है? काइनेटिक एनर्जी है। तो यानी कि मूवमेंट की बेसिस कौन है? काइनेटिक एनर्जी है। ये याद रखिएगा बात आप। अब इस काइनेटिक थ्योरी के रेफरेंस से हम इनको डिस्कस करेंगे, सॉलिड को, फिर लिक्विड को, फिर गैस को। अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं सॉलिड में, टाइटली पैक्ड टुगेदर होता है, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होता है, नॉट कंप्रेसिबल होता है, वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट फिक्स पोजीशंस। अभी मैंने आपको क्या कहा कि जो जो आपके पास मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन मोशन, दे ऑलवेज हैव अ काइनेटिक एनर्जी। मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल दैट योर मैटर हैज़ नो काइनेटिक एनर्जी। ये इम्पॉसिबल है बेटा, हो ही नहीं सकता ऐसा। दे हैव एंड दे ऑलवेज हैव। लेकिन हर एक के मूव करने का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि सॉलिड जब मूव करेगा तो वो टू एंड फ्रो मूव करेगा। टू एंड फ्रो का मतलब ये होता है कि जो है वो उसके पार्टिकल्स कुछ ऐसे ऐसे हो रहे होंगे, ऐसे 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 ऐसे। इसको कहते हैं हम वाइब्रेशन, है ना। तो मैं समझाने के लिए ऊपर जा रहा हूँ। वैसे क्या होता रहता है, कुछ ऐसे टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। यानी ये टू है तो ये फ्रो है, टू फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो। अपनी जगह पे ही रहते हैं बट वाइब्रेट करते रहते हैं। ये इनकी मूवमेंट का पैटर्न है, ये इनकी मूवमेंट का डिज़ाइन है। हर एक की मूवमेंट का डिज़ाइन अलग अलग होता है, याद रखिएगा ये बात। तो नंबर 1, दे हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, है ना। क्यों? पैक टुगेदर है, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम है, नॉट कंप्रेसिबल है, वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट फिक्स पोजीशन से। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं सॉलिड के बिटवीन। तभी तो वो सॉलिड है भाई, तभी तो वो सॉलिड है। अदरवाइज सॉलिड क्यों होता है वो, है ना। टाइटली पैक टुगेदर है, फिक्स शेप है। भाई फिक्स शेप क्यों है? अगर मैं आपसे पूछूं, भाई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं तभी तो फिक्स शेप है। भाई वॉल्यूम फिक्स क्यों है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। वो जाने ही नहीं देगा पार्टिकल एक दूसरे को। इतनी ज़ोर से हाथ मिलाया हुआ है उन दोनों ने कि वो पकड़ छोड़ ही नहीं रहा, वो दूसरे को छोड़ ही नहीं रहा। भाई छोड़ेगा नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, है भाई। तो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, नॉट कंप्रेसिबल। कंप्रेस नहीं कर सकते हो आप इसे। क्या करोगे आप कंप्रेस करके? ये लो, ज़ोर लगाओ, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि पार्टिकल के नीचे जाने की जगह ही नहीं बच रही है यार, जगह ही नहीं बच रही है भाई। गैप ही नहीं है यार पार्टिकल के बिटवीन। कहाँ है गैप? और आपको पता है जब गैप नहीं होगा तो आप जितना मर्जी जोर लगाओ, पार्टिकल को जब जाने की जगह ही नहीं मिल रही है, उसका क्या कसूर है? पार्टिकल को नीचे जाने की जब जगह ही नहीं मिलेगी कि तो उसका उस सॉलिड का क्या कसूर हो गया भाई, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसकी नेचर को डिस्क्राइब कर रही हैं सारी चीज़ें, ये उसकी नेचर को डिस्क्राइब कर रही हैं। तो अब आ जाते हैं हम लिक्विड पर। लिक्विड लूजली पैक्ड है, इतना भी लूजली नहीं है कि बिल्कुल ही दूर दूर हो जाए। कंपैरेटिवली कंपेयर टू सॉलिड, लूजली पैक्ड लेकिन कंपेयर टू सॉलिड। रिलेटिव वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। देख रहे हो आप, relative weak attractive forces हैं as the particles are energetic, they can overcome attractive forces। अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल इन्होंने यूज़ किया है। बेसिकली होता ये है कि यानी कि अगर मैं आपको कहूँ आपको मैं एक रिलेटिव अगर एग्जांपल दूँ बेटा, कि आपके पास दो सरफेस हैं आपके पास, ओके। और आपने कोई भी नट बोल्ट लेकर इनको टाइट कर दिया, सही है जी। ये आपने कील लगा दी। इन दोनों को अटैच करने के लिए आपने क्या किया? कील लगा दी। और लेट्स सपोज ये जो पार्ट है ना, ये किसी भी कार का पार्ट है,
कार है ये। कार के अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जो टूट गई और मैंने उसको जोड़ने के लिए कुछ ऐसी कील लगा दी, नेल लगा दी मैंने, ताकि वो फिक्स हो जाए। और अब मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ। अब मैं कार जब ड्राइव करूँगा, ऑब्वियसली रास्ते में कुछ ऐसी जगह भी आएंगी कि जो है ना वो अनबैलेंस्ड होंगी। मतलब कि कहते हैं ना कि उसको इस तरह से कभी जंप आ गया, कभी इस तरह हो गया, कभी स्ट्रेट हो गया, कभी यूं हो गया, कभी स्ट्रेट हो गया। तो मतलब ये है कि जब बार बार गाड़ी वाइब्रेट करेगी, बार बार गाड़ी को जब जंप लगेगा, बार बार गाड़ी को जब धक्का लगेगा, तो वो जो आपने दो सरफेस को कंबाइन करके नेल लगाई हुई थी ना बेटा, तो वो तो ढीली हो जाएगी। क्या कहते हो? वो तो लूज़ हो जाएगी। भाई क्यों लूज़ हो जाएगी? क्योंकि वो जो एनर्जी उसे मिल रही है, वो एनर्जी उस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम कर रही है भाई। है ना? ऐसे ही है ना भाई। मैं और आप एक मार्केट में घूम रहे हैं, एक शॉपिंग प्लाजा में घूम रहे हैं, और ईद का दिन है और बहुत रश है। वो ईद के दिन है, बिफोर 2 to 3 days, और बहुत रश है, बहुत रश लगा हुआ है, और मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। तो अब रश में क्या होगा? वो जो एनर्जी मुझे बार बार मिल रही होगी, मेरे हाथ की जो ग्रिप होगी वो कम हो जाएगी। मेरे हाथ की ग्रिप कम हो जाएगी भाई। ओवरकम हो रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी मिल रही है। यहाँ पर भी यही सीन हो रहा है ना, कि जो लिक्विड के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है ना बेटा, वो सॉलिड से ज़्यादा होती है। और यही काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है कि उसकी आपस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर दे? ओवरकम कर दे। और ओवरकम हो भी जाता है। तो जैसे ही उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम होती है, तो अगर वो पहले करीब करीब थे, जुड़े हुए थे, अब अट्रैक्शन इनकी ओवरकम हो गई, तो अब वो दूर दूर हो गए। और जैसे ही वो दूर दूर हुए, तो फिर वो लिक्विड बन गया। है ना? इसी की वजह से इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होती है। शेप फिक्स इसीलिए नहीं होती है क्योंकि वो यूं चला गया, वो ऐसे हो गया, वो ऐसे चला गया। गैप अगर उनको मिल गया ना, गैप, तो बस वो गैप में मूव कर जाएगा फिर। तो इनकी जो मूवमेंट है, वो वाइब्रेटरी मूवमेंट नहीं है, टू एंड फ्रो नहीं है। ये अपनी पूरी जगह से उठ के वहाँ चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल यूं है तो बस वो यूं यूं मूव कर रहा है। ना 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 ना, ऐसा नहीं है इनके साथ। ये पूरा पार्टिकल उठ के यहाँ भी जा सकता है, ये उठ के यहाँ भी आ सकता है, ये उठ के यहाँ भी आ सकता है। ये नीचे वाला पार्टिकल ऊपर भी आ सकता है, ऊपर वाला पार्टिकल, इनको खुली छूट है। तो ये जो है इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अंदाज़ा लगा लो कि अगर पार्टिकल जो है वो बिल्कुल आज़ादी से घूम सकता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ना यार उसकी। सॉलिड की तो ऐसी नहीं थी, वो तो पार्टिकल को जकड़ के, पकड़ के, टाइट करके पैक टुगेदर किया हुआ था उसने। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अब गैस पे आ जाओ ज़रा आप। भाई गैस की इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। मतलब कि आप शेप देख सकते हैं कि अगर ये कुछ वेल मैनर्ड है, कुछ मतलब एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, जबकि ये बिल्कुल इरेगुलर है, बिल्कुल रैंडम है। पार्टिकल फार अवे हैं, दूर दूर हैं। कंपैरेटिवली इसके पार्टिकल दूर दूर हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं इन ऑल डायरेक्शन। हाई काइनेटिक एनर्जी है। हाई काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से जब पार्टिकल दूर दूर हुए तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नो फिक्स्ड शेप है एंड वॉल्यूम है, और ये कंप्रेसिबल है। अच्छा, लिक्विड की जो कंप्रेसिबिलिटी है ना, वो मैंने स्लाइटली लिखा है, यानी इतना कम कंप्रेसिबल है कि मैं कह रहा हूँ कि नॉट कंप्रेसिबल। ओके। इसी तरह से अगर आप वॉल्यूम को देखो, यानी गैस को देखो, तो अच्छा खासा गैप है इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में। यहाँ देखो तुम, यहाँ देखो तुम, यहाँ देखो तुम, यहाँ देखो तुम, यहाँ देखो तुम। तो जब आप ऊपर से इसे प्रेस करोगे ना, तो क्या होगा बेटा? क्या होगा? पार्टिकल करीब करीब आ जाएंगे। जब करीब करीब आ जाएंगे तो इसका मतलब यार कंप्रेसिबल है ना। इसका मतलब कंप्रेसिबल है वो। हाई काइनेटिक एनर्जी है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फ्रीली मूव कर रहे हैं, फार अवे हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट है।
So this is the difference between solid, liquid and gas. This is the difference. Okay. अच्छा, गैस के कुछ लॉज होते हैं, गैस के कुछ लॉज होते हैं। यानी अगर मैं बात करूं बेटा, आपको कहूं कि अगर मैं बात करूं बॉयल्स लॉ की, अच्छा भले नाम ना याद करो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। बेसिकली हम रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब बात को समझना ज़रा बेटा। बॉयल्स लॉ, बेटा बॉयल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बेटा इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ाया, या तो चाहो तो यूँ करके लिख दो बेटा, अगर आपने किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। आपने किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात को समझो, बात को समझो। आपके पास एक बैलून है, आपके पास एक बैलून है, सही है जी। आपने क्या किया, उस बैलून को आपने दोनों हाथों से क्या किया? दबा दिया। दोनों हाथों से आपने क्या किया? दबा दिया इसे। जब आप दोनों हाथों से इस बैलून को दबाएंगे तो क्या होगा? ये बैलून छोटा हो जाएगा, उसे कहते हैं ना पिंच हो जाएगा, पिंच। आपने बॉल को लिया और अपने एक हैंड में ग्रिप करके उसे प्रेस कर दिया, छोटी हो गई बॉल, है ना, पिंच कर दिया उसे। तो आपने जब उसका प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम हुआ ना डिक्रीज, है ना, हुआ ना वॉल्यूम। आपके पास एक पिलो है, आपके पास एक पिलो है और आप वो उसके अंदर बिल्कुल सॉफ्ट है, ये बिल्कुल सॉफ्ट पिलो है ये। आपने क्या किया, दोनों हाथों से यहाँ से भी और यहाँ से भी इसे प्रेस कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये रिलेशन है ना यार बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ये बॉयल्स कहता है हमें कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, और अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है ये। ओके। अच्छा, अगर मैं बात करूं बेटा चार्ल्स लॉ की, अगर मैं बात करूं किसकी? चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो बेटा वो क्या होता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके। इसका मतलब ये है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो बेटा वॉल्यूम बढ़ता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ता है। अच्छा, इसकी एक जनरल सी एग्जांपल मैं अगर दूं बेटा, तो वो ये है कि आप लेट सपोज आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास एक कंटेनर है, सही है, और उस कंटेनर में आपके पास है मिल्क, इसके अंदर क्या है? मिल्क, और आपने उसे क्या किया है? गर्म करने के लिए बंसन बर्नर पे रख दिया, चूल्हे पे रख दिया आपने इसे। अच्छा, अब होगा क्या कि जब ये बॉयल होने लगेगा ना, अच्छा स्लाइटली इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, आप कॉन्टीन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हो, एंड दिस विल कॉज द काइनेटिक एनर्जी टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, जब कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे को धक्का देंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता मिल्क जो है वो ऊपर आता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मिल्क ऊपर आता जा रहा है, ऊपर आता जा रहा है। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है, अगर आपने देखा नहीं तो वो इस तरह से पूरा नीचे गिर जाएगा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये याद रखिएगा। ओके। इसी तरह से एक और होता है लॉ, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। बेटा ये कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।
अब इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे वो इतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, है ना? बिल्कुल कॉमन सेंस। जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, जितने कम पार्टिकल होंगे उतना कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सा फिनोमिना है। कम पार्टिकल कम स्पेस, ज़्यादा पार्टिकल ज़्यादा स्पेस। भाई मेरे घर में सामान कम है तो ऑब्वियस सी बात है कम जगह ऑक्यूपाई करेंगे, घर खुला खुला नज़र आएगा, खाली खाली नज़र आएगा। और आपने सामान ही इतना ला के भर दिया तो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई होगी, आपको रहने के लिए कम जगह मिल जाएगी फिर, है ना? आप इजीली मूव नहीं कर सकोगे। तो ये सिंपल सा है, मतलब ये तीनों चीज़ें जब आपको पता होंगी सो उसके बाद आप आसानी से बता सकते हो कि हाउ द स्टेट चेंजेस। Like if you want to convert solid into liquid, so you can, and you know कि what will be the change in chemistry, like उसका पार्टिकल का डिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, ये सारी चीज़ें आप आसानी से बता सकते हो। बात समझ आ रही है? यानी कि अगर हम आपको कहें बेटा कि लेट्स सपोज अगर हम इसकी बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं बेटा कि इस टाइम आपके पास ये सॉलिड है, इस टाइम आपके पास ये सॉलिड है, ओके? और टेम्परेचर आपके सामने है, 14 केल्विन इसका टेम्परेचर है, 14 केल्विन इसका, चलो मैं कह देता हूँ -259 डिग्री सेल्सियस। मतलब बिल्कुल फ्रीज़ हुआ हुआ है, बिल्कुल कम टेम्परेचर पे क्या हुआ हुआ है, फ्रीज़ हुआ हुआ है। आप देख रहे हो कि मतलब टाइटली पैक्ड है फिर भी मूव कर रहे हैं। This is called the vibratory motion. This is called the vibratory motion, right? This is called what? Vibratory motion. सिंपल सी बात है, आसान सी बात है ना? कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें बेटा। अच्छा जी, अब सीन ये है कि मैं बढ़ाने लगा हूँ इसका टेम्परेचर, मैं बढ़ाने लगा हूँ इसका टेम्परेचर, देखते हैं क्या होगा। सही है जी, ओके हो गया। तो ये लो मेरे भाई, हमने इसको हीट किया। जब हम इसको हीट करेंगे तो आपने जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की है ना, उसने उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर दिया। आपने जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की है उसने उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर दिया और पार्टिकल दूर दूर हो गए। तो अब ये लिक्विड, अब ये सॉलिड थोड़ी रहा, ये लिक्विड बन गया भाई। लिक्विड के पार्टिकल्स का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज ग्रेटर एज कंपेयर टू सॉलिड। आप उसे और हीट करो, 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 और तो ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप कि वॉल्यूम बढ़ गया। क्यों बढ़ गया वॉल्यूम? पहले कितना, पहले वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे। अब देखो ज़रा, मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ, ज़रा देखिएगा बेटा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो बेटा मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ तो देखो वॉल्यूम भी कम हो रहा है। अब आप बोलोगे यार हमें तो नहीं लग रहा वॉल्यूम कम हो रहा है, तो चिल करो, थोड़ा वेट करो, अभी पता लगेगा। ये ऐसे 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 ऐसे, है ना? कम हो गया ना वॉल्यूम। तो भाई टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल। if the temperature increases so the volume increases, if the temperature decreases so the volume decreases। तभी तो मैंने लिखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सीन होता है, ये है बेटा बात असल, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सिंपल है। ये गैस है, दिस इज लिक्विड, दिस इज सॉलिड। अब आप समझ सकते हैं कि सॉलिड कितना वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, लिक्विड कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और गैस कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके हो गया जी। सो ये आपके पास डिफरेंस है बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, अच्छा, फिर हम आते हैं फेज चेंजेस पर। फेज चेंजेस का मतलब ये है कि पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो हमने आपको एक बात बताई कि बॉयल्स लॉ की, दैट सेज कि pressure is inversely proportional to volume. When the pressure increases so the volume decreases, है भाई?
when the pressure increases so the volume decreases. कैसे? मैं काम करता हूँ, मैं थोड़े से पार्टिकल जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर देता हूँ. तो ज़रा देखिएगा, मैं इसमें पार्टिकल ऐड कर दूँ ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे. अब मैंने पार्टिकल इसमें ऐड कर दिए ना बेटा. अब आपके सामने वॉल्यूम है, आप देख सकते हैं कि ये कितना वॉल्यूम स्पेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है. ऐसा ही है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. ये पूरा कंटेनर है और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये सारा का सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं. ये इसका वॉल्यूम है, पर्टिकुलर ये इसका वॉल्यूम है. अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने आपके सामने प्रेशर मीटर आपको नज़र आ रहा है जिसका प्रेशर अभी ATM में शो कर रहा है 41, 40, 39, 43, फिर 33, 32, 35, 36, 38, 42. इस तरह से वो जो है ना वो वैरी कर रहा है आपका प्रेशर. बेटा मैं प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा हूँ. सो लेट्स सी कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम पे क्या इफ़ेक्ट आएगा. सो बेटा आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रेशर यू कैन सी द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर डिक्रीजेज. है ना, छोटा होता जा रहा है कंटेनर, क्योंकि भाई आप प्रेशर बढ़ा रहे हो ना उसका, है ना, प्रेशर तुम बढ़ा रहे हो यार उसका. अच्छा जी, ओके. सो यस मज़ीद अगर आपने प्रेशर बढ़ाया ना बेटा तो वो ब्लास्ट कर जाएगा, तो वो ब्लास्ट कर जाएगा. देखिएगा ज़रा बेटा, ये देखो, एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की, एक लिमिट होती है, वो ब्लास्ट कर जाएगा. सिंपल सी बात है. तो ये रिलेशन है कि हाउ द वॉल्यूम डिक्रीजेज व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेज और हाउ द वॉल्यूम इंक्रीजेज व्हेन द प्रेशर डिक्रीजेज. ये रिलेशन है ना बेटा, आपको ये बता रहा है कि किस तरह से वॉल्यूम का और प्रेशर का आपस में ताल्लुक़ है, रिश्ता है, रिलेशन है. वो कैसा है वो हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया. ओके हो गया जी, सही हो गया, सेट हो गया. अच्छा, फिर क्या है हमारे पास स्टेट चेंज में सबसे पहले वी विल सी हाउ द सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड. So when the solid changes into liquid beta, this is called melting. है ना, ऐसे ही है ना. when the solid changes into liquid, this is called what? This is called melting. अच्छा, अब सीन ये है कि उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, मेल्टिंग की एक्सप्लेनेशन क्या है. सो मेल्टिंग की एक्सप्लेनेशन ये है कि पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड इन सॉलिड स्टेट, हैविंग स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, increasing temperature results in increasing energy. Particles start to vibrate more vigorously, eventually overcoming force of attraction, hence solid changes to liquid. मतलब कहने का ये है बहुत ही आसान अल्फाज में कि आपके पास जो सॉलिड था उसके पार्टिकल्स टाइटली पैक टुगेदर थे. ओके, आपको उसे लिक्विड बनाना है, मतलब कि आपको पार्टिकल्स को दूर दूर करना है. भाई यही है ना यार, हमारा मकसद ये है, हमारा पर्पज़ ये है. अगर आपको सॉलिड को लिक्विड बनाना है, आप किसी भी तरह से उनके पार्टिकल को एक दूसरे से दूर दूर कर दो. अगर आप उसको दूर करने में कामयाब हो गए, सो इट मीन्स दैट कि आपने उस सॉलिड को क्या बना दिया, लिक्विड बना दिया. तो हमारा पर्पस क्या है बेटा, कि हम किसी भी तरह से उस सॉलिड को जिसके पार्टिकल्स आर टाइटली पैक टुगेदर हैं बेटा, हम उसको क्या करें, हम उसको दूर दूर कर दें. बस ये हमारा पर्पस है, ये हमारा टारगेट है. ओके, तो आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया. भाई हमारे पास तो एक ही टूल है यार, हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकते हैं और यही कमाल का काम करेगा. टेम्परेचर आपने जब इंक्रीज़ कर दिया तो अब इंक्रीज़ करने से क्या होगा, पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी तो वो वाइब्रेट करना शुरू करेगा मोर विगरसली. जब वो तेज़ी ज़ोर से वाइब्रेट करेगा तो एक टाइम आएगा कि इवेंचुअली उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाएगी. बस हैंस सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड. यानी कि आप इसको इमेजिन यूँ करो कि आपने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा हुआ है. ओके, अब मैं आया,
मैंने क्या किया भाई, जो है ना, मैंने आपके हाथ को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ना शुरू कर दिया, ज़ोर से, टाइट वाला। भाई आप कब तक बेयर करोगे उसे, सोचो आप कब तक बेयर करोगे। अब मैं कॉन्टिन्यूसली कर रहा हूँ, विगरसली कर रहा हूँ ये काम, एक टाइम आएगा आप अपने दोस्त का हाथ छोड़ दोगे। और मेरा यही मकसद था, मतलब कि पार्टिकल्स को दूर दूर करना है। पार्टिकल्स अगर दूर दूर हो गए तो वो सॉलिड नहीं रहा, बल्कि लिक्विड बन गया वो। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग, हाउ द थिंग मेल्ट्स, है ना, हाउ द थिंग मेल्ट्स। सो दिस इज द रीज़न कि वो किस तरह से आपका जो सॉलिड था वो लिक्विड बन गया। सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। तो इस तरह से जब एग्जामिनर पूछेगा ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, आप उसे बताएंगे कि भाई मेल्ट क्यों हो रहा है, सॉलिड लिक्विड क्यों बन रहा है। ये है बेटा बात। ओके हो गया, सेट हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई भी बात, कोई भी चीज़, सो फील फ्री टू आस्क। यही बात बॉइलिंग की भी है, यही बात कंडेंसेशन की भी है, इवेपोरेशन की भी है, सब्लिमेशन की भी है। ओके, मतलब उसके पीछे जो केमिस्ट्री है, बिहाइंड द सीन जो चल रहा है वो यही है। आप बार बार टेम्परेचर की बात करोगे, आप बार बार काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे, आप बार बार मूवमेंट की बात करोगे। जैसे ये एक्सप्लेन हुआ है बेटा, तकरीबन बाकी चीज़ों का भी पैटर्न कुछ ऐसा ही होता है। पहले आपने कहा पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, ये आपने सॉलिड की नेचर को एक्सप्लेन कर दिया। हैविंग स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ऑब्वियस सी बात है ना, टाइटली पैक्ड होंगे तो क्यों होए यार, एक दूसरे से क्यों चिपके हुए, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है भाई। रिजल्ट्स इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, आइस को चूल्हे पे रख दिया, तो उससे क्या हुआ, आपने उसकी एनर्जी को इंक्रीज़ कर दिया। एनर्जी इंक्रीज़ हो गई तो क्या हुआ भाई, पार्टिकल वाइब्रेट करने शुरू हो गए। अच्छा जी, उससे क्या होगा, उससे बहुत कुछ होगा। पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे वाइब्रेट करते करते, एक टाइम आएगा। हाँ, एक साथ नहीं होता, इट टेक्स टाइम, ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड, कि आपके पास है क्या। अब आप आयरन लेके बैठ गए हो, आप सोच रहे हो मैं इसे मेल्ट करूँगा, इतना आसान तो नहीं है ना। बहुत टाइटली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत टाइट वाली अट्रैक्शन है। टाइम लगेगा उसको दूर दूर होने में, लेकिन होगा अगर आपने उसे कंटिन्यूसली टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो लाजमी तौर पर होगा। हैंस सॉलिड चेंजेज इनटू लिक्विड, बस ख़त्म, है ना, सिंपल सी बात है। तो ये है बेटा मेल्टिंग का प्रोसेस। ओके जी, तो ये है कि इंशाल्लाह इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि हाउ वी कैन बॉयल द सब्सटेंस एंड व्हाट इज़ इवेपोरेशन, देन कंडेंसेशन, देन सब्लिमेशन, और फिर हम इसके पास पेपर करेंगे। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।